नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार में हम अपने ज़मीन का रसीद कैसे काटते हैं, अपने ज़मीन का लगान हम कैसे भरते हैं। यदि आपको आपके ज़मीन का खाता नंबर, खसरा नंबर या जमाबंदी नंबर पता है और आपके ज़मीन का दाखिल खारिज हो चुका है तो आप घर बैठे खुद से अपने ज़मीन का रसीद आप काट सकते हैं। इसके लिए आपको कर्मचारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही साइबर कैफ़े के पास जाने की ज़रूरत है। आप अपने मोबाइल से आप इसको कर सकते हैं। ब्राउजर में या लैपटॉप के ब्राउजर में जाना है और वहाँ पे बिहार भूमि सर्च करना है। जैसे बिहार भूमि आप सर्च करेंगे तो प्रथम वेबसाइट आएगा biharbhumi.bihar.gov.in, उस पर आपको इंटर करना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा भू लगान का। पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा भू लगान। भू लगान पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही भू लगान पे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएगा, लंबित भुगतान देखे और दूसरा ऑप्शन आएगा ऑनलाइन भुगतान देखे। आपको ऑनलाइन भुगतान देखे पे जाके क्लिक करना है। दोस्तों, इस तरह से आपको ये पोर्टल ओपन हो जाएगा ऑनलाइन लगान भुगतान के लिए। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि किस जिले का आपको लगान देना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना अंचल सेलेक्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको अपना हल्का सेलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको अपना एक मौजा सेलेक्ट करना है, कोई भी मौजा आप एक सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अपना भाग वर्तमान या पृष्ठ संख्या यहाँ पे डालना है। अगर आपको ये दोनों नहीं पता है, जमाबंदी नंबर पता है तो जमाबंदी नंबर आप यहाँ पे रख सकते हैं। कैसे देखेंगे तो पुराना रसीद जो होगा आपके पास, आपके घर में कोई भी, जैसे 13-14 का रसीद है तो यहाँ पे आपको लिखा होगा आपका जमाबंदी नंबर, या यहाँ पे कलम से लिखा होगा जमाबंदी नंबर, वहाँ से देख सकते हैं। जो नया रसीद होगा, नया रसीद में यहाँ पे जमाबंदी नंबर रहता है, यहाँ पे भाग वर्तमान और यहाँ पे पृष्ठ संख्या रहता है, इससे आप देख सकते हैं। यहाँ पे खाता नंबर, खसरा नंबर, इसमें से कोई भी सूचना आपके पास है उस इंफॉर्मेशन से, उस जानकारी से आप इसको रसीद को काट सकते हैं। अब यहाँ पे आपको भाग वर्तमान पता है तो भाग वर्तमान दे दीजिए, पृष्ठ संख्या पता है तो पृष्ठ संख्या दे दीजिए। कुछ नहीं पता है तो रैयत के नाम से भी आप जमीन को खोज सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं पता है तो आपको प्लॉट का नाम है तो प्लॉट नंबर तो पता होगा तो प्लॉट नंबर आप दे दीजिए, क्योंकि बिना प्लॉट नंबर पता का तो आप रसीद काट ही नहीं सकते। आपको कैसे पता चलेगा कि आप ही का जमीन है, तो आपको तो एटलीस्ट नाम और प्लॉट नंबर तो पता ही होगा। तो आप प्लॉट नंबर से ही हम इस जमीन को खोजते हैं। फिर इसके बाद आपको सुरक्षा कोड आएगा, यहाँ पे हम सुरक्षा कोड डालेंगे। सुरक्षा कोड डालने के बाद खोजे पर जाकर के हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जिला सेलेक्ट किए, अंचल सेलेक्ट किए, फिर अपना हल्का और मौजा सेलेक्ट करेंगे। फिर जमीन का जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगा उस इन्फॉर्मेशन को इंटर करेंगे, सुरक्षा कोड डालेंगे और खोजे पर जाकर के क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका डिटेल दिखा देगा जमीन का कि जमीन किसके नाम से है, खाता संख्या क्या है, भाग वर्तमान क्या है, पृष्ठ संख्या क्या है, जमाबंदी संख्या ये पुराना वाला है। और अभी बिहार में जितने भी जमीन है जिसका कि आपको लगान अभी जमा करना है, जिसका भी दाखिल खारिज हो चुका है, तो सभी जमीन का आपको जमाबंदी जो है नंबर कंप्यूटराइज चढ़ चुका है, तो कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखे पर जाकर के हमको क्लिक करना है। तो देखे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस जमीन का पूरा डिटेल आ जाएगा, कितना क्या है, कब तक का रसीद कटा हुआ है। जैसे 23-24 तक का इसका रसीद कट चुका है तो ये रसीद दिखा देगा कि अभी तक का रसीद कटा हुआ है। कितना आपका ज़मीन का क्या डिटेल्स है, कितना ज़मीन है, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा कि इसमें इतना सारा ज़मीन है। जैसे 76 ये प्लॉट नंबर है, खाता नंबर है, 145 प्लॉट नंबर है, ज़मीन कितना है, ये सारा आपको दिख जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे नहीं होता, कुल रकबा में होता है, जो कि इस ज़मीन में क्या होता है, इसी प्लॉट में हो सकता है बहुत सारा ज़मीन हो, तो यहाँ पे ये ज़मीन का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको ये क्या करना है, वित्त वर्ष वगैरह सब ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रैयत कौन है उस जमीन का, हो सकता है कि वो जमीन आपके दादा के नाम से हो या आपके परदादा के नाम से, आपके पिताजी के नाम से हो, और अभी वर्तमान में वो जमीन आपके हिस्से में है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा जो रसीद कटवा रहा है, मतलब जिसके हिस्से में जमीन है। सपोज कीजिए कि जो रसीद कटवा रहा है उसका नाम है मोहन, तो एक मोहन नाम का कोई व्यक्ति है जो अपना रसीद कटवा रहा है, और ये उसका मोबाइल नंबर है। यहाँ पे उसका एड्रेस, ठीक है, ये अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है। एड्रेस टाइप करने के बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी शो करेगा। फिर आपको यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करना है। जब ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ये पेज ओपन हो जाएगा भुगतान करने के लिए। यहाँ पे पूरा डिटेल आएगा कि आपका अकाउंट डिटेल्स वगैरह क्या, टोटल कितना अमाउंट पे करना है, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन था, एक काउंटर पेमेंट करना है तो काउंटर तो आप करेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, ई पेमेंट करेंगे। ई पेमेंट के लिए इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको बैंक सेलेक्ट करना है। दोस्तों, इसमें जो बैंक कौन कौन सा अवेलेबल है आपका अकाउंट के लिए, तो बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक,
इंडियन यूनिवर्सल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक। सामान्यतः ग्रामीण इलाका में खास करके हर लोगों के पास SBI या PNB का तो अकाउंट होगा ही होगा। तो इसमें से जो अकाउंट आपका है उस अकाउंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, मतलब जिस बैंक में आपका अकाउंट था। इसके बाद आपका ऑप्शन है कि आपको कैसे पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग से करना है, अदर नेट बैंकिंग से करना है, ठीक है, या SBI के डेबिट कार्ड से करना है, या अदर बैंक के डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है। और जब ये हाल ही में एक नया ऑप्शन आ गया है UPI, आप चाहें तो UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, जो सबसे आसान होगा। आप क्या करेंगे, UPI पर क्लिक करेंगे। जैसे UPI पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है। अब क्या है, या तो UPI ID आपको डालना है तो आप अपना UPI ID डाल सकते हैं। आप चाहें तो अपना QR कोड देखना चाहते हैं तो QR कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जब QR कोड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इसके बाद आपके पास यहाँ पे QR कोड दिखेगा। इस QR कोड को अपने मोबाइल के फोन पे, गूगल पे से आप जैसे पेमेंट करते हैं उस तरह से स्कैन कीजिए और स्कैन करके यहाँ पे आप प्रोसेस टू पे कर दीजिए। हमने अभी दूसरा खाता खेसरा का किया था, जो मेरा खुद का था, उसका 80 रुपीज मुझे पे करना था, तो मैंने 80 रुपीज यहाँ पे पेमेंट करने के लिए स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद अपने मोबाइल से जैसे आप गूगल पे से फोन करते हैं वैसे आप स्कैन करके अपना UPI का जो पिन होता है वो पिन देंगे। पिन देने के बाद आपका ये पेमेंट सक्सेस हो जाएगा आपके मोबाइल पे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, ये वेबसाइट ऑटो क्या होगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा आपको। अभी जैसे मेरा पेमेंट क्लियर हो गया तो यहाँ पे देखेंगे रीडायरेक्ट क्लियर हो गया और आपको दिख रहा होगा योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल। जब आपका एक बार ये ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। ये हमारा जैसे पेमेंट क्लियर हो गया, अब ये रीडायरेक्ट करेगा और हमारा रिसिप्ट पेज पे हमको लेके चला जाएगा और इस तरह से आपका रिसिप्ट आ जाएगा। इस रिसिप्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिए, इसको भविष्य में यूज कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपको अब रसीद काटने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखिए, पूरा प्रोसेस को समझिए और अपना रसीद आप काट लीजिए। दोस्तों, पहले जो ये रसीद हम अभी कर रहे थे या लगान जमा कर रहे थे, इसके लिए पहले जो प्रोसेस था जिसमें आपको केवल बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड से कर सकते थे सिलेक्टेड बैंक से, लेकिन अभी ये ऑप्शन आ गया है कि आप बैंक सेलेक्ट कीजिए SBI तो आपको UPI ID का ऑप्शन दिख जाएगा और उसको आप इजीली QR कोड से स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो अब इसके लिए एकदम आसान सा प्रोसेस हो गया है पेमेंट करना। इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अपना रसीद आप खुद से घर बैठे कटा लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।